एक नारा बुलंद करें। मैं फौरन गुजारिश करता हूँ वक्त बचाते हुए मुमताज़ आलिम बामल मुबल्लिग दावत इस्लामी ताजदार फसाहत बहार खिताबत हमारे मेहमान मोहतरम मकाम इज़्ज़तमाब उस्तादुल उलमा कमाल नुक्तादाम मसलक रज़ा के पासबां हज़रत अल्लामा मौलाना किबला मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अल मदनी साहब दामत बरकातुहुम आलिया नूरानी वजदानी और पाक किताब से हमारे कुलूब को ठंडा फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिकैनि व रब्बिल मगरिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ने सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। कुछ ते हयाती दा मयार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। याद करो जेरे वेले तुसी अपने गुलामां नूं साडा भी गुलामां विच शुमार होना चाहिदा। जेरे तेरे नाम दियां महफिलां सजांदे ने उन्हां बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा। हज़रत सिद्दीक दे ए दिल दी तमन्ना सी यार दे मज़ार नल मज़ार होना चाहिदा। लब्बां ते नियाजी होवे साजदों आखरी उस वेले सोने दा दीदार होना चाहिदा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमदो सना और हुजूर सरवर कायनात रूहे कायनात जाने कायनात बाइसे तख्लीक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मालिक करीम की बारगाह में दुआ है इस महफिल पाक में हम सब का हाजिर होना। स्टेज पे उलमा इकराम और शहरे इकबाल की पहचान हमारे भाई जनाब मोहम्मद शकील अशरफ चीमा साहब और नकीब महफिल जनाब कामरान साहब और भी जो स्टेज पे मौजूद हैं, मैं नाम जिनका नहीं ले सका, तो अल्लाह करीम सबकी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। राशिद भाई इनकी पूरी टीम जिन्होंने महफिल पाक का इंतज़ाम किया, अल्लाह सब की काविशें कबूल फरमाए। क्योंकि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लेना, अभी चूँकि शकील अशरफ भाई उन्होंने नात पढ़नी है और भी नात हाँ मौजूद है, तो चूँकि ये हमारे खुसूसी मेहमान हैं तो बस मुख्तसर वक्त में मैंने अपनी हाज़िरी पेश करनी है। आप बाबाज़ बुलंद सुबहान अल्लाह बोल दें, ऐसे नहीं और ज़ोर से बोले। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब करीम ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ए महबूब तेरे शहरे मक्का की कसम कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद है, शहरे मुस्तफ़ा वद्दुहा है, चेहराए मुस्तफ़ा वल्लैली इज़ा सजा है, जुल्फ़े मुस्तफ़ा वल अस्र है ज़माना मुस्तफ़ा वल नजमी इज़ा हवा है उरूजे मुस्तफ़ा
सुबहानल्लज़ी असरा है सफरे मुस्तफा, इन्ना आतीना कल कौसर है अताए मुस्तफा, वरफ़अना लका ज़िक्रक है रिफ़अते मुस्तफा। और सारे का सारा कुरान है नाते मुस्तफा। डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई और डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेरा उन आशिका असली चौक डिठा। और कोई नूर आखे कोई बशर आखे कहन पैंदा रात दिने ए कोई शान डिठा। अल्लाह वालिया ने गल मुका छड़ी और तुसा और डिठा असा और डिठा। रब ने महबूब को शान क्या अता फरमाई। और जिस सरजमीन पर हुजूर के नलैन लग जाते हैं और जो मिट्टी हुजूर के कदमों को चूम लेती है और जिसकी निस्बत प्यारे मुस्तफा से हो जाती है, रब ताला उस मिट्टी की कसमें उठाता है। सारी दुनिया खुदा की कसम उठाती है और रब ने महबूब को शान ये दी और रब ताला महबूब के शहर की कसमें उठाता है। रब आखिया सोनिया महबूबा तेरी सोसो नाज उठाना वा, और लोगी मेरिया कसमां चांदे ने मैं तेरिया कसमां उठाना वा। लोगी मेरिया कसमां चाहते ने मैं तेरिया कसमां उठाना वा। और ये महीना शाने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के उर्स का महीना है और अभी 22 जमादियुल उखरा को आपका उर्स मुबारक गुजरा है। और जरा सुनिए कि रब ताला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे कार को कितनी शानें अता फरमाई हैं कि वो मिट्टी के जिसकी निस्बत हुजूर से हो गई, रब ताला उसकी कसमें इरशाद फरमाता है। और कुरान में इरशाद फरमाया या निसा अन्नबी जी लस्तुन्ना का अहदिन मिनन निसा, कि ए नबी की अगर वालियो ए नबी की अज़वाज तुम दूसरी औरतों की मिसल नहीं हो, कि जिन औरतों की निस्बत नबी पाक से हो गई वो दुनिया की तमाम औरतों से अफजल और आला हो जाती हैं। आज बेटी हर घर में मौजूद है और जिस बेटी की निस्बत प्यारे मुस्तफा से हो गई वो बेटी जन्नत की औरतों की सरदार हो जाती है। आज दामाद हर घर में है, लेकिन जिस दामाद की निस्बत रसूल पाक से हो गई वो दामाद दुनिया के तमाम दामादों से आला हो जाता है। और जिसकी निस्बत हुजूर पाक से हो गई, आज हर घर में नवासे मौजूद हैं, तो जिन नवासों की निस्बत नबी पाक से हो गई वो नवासे जन्नत के नौजवानों के सरदार बन जाते हैं। कि ये वो मिट्टी है कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूमा और उस मिट्टी की निस्बत अल्लाह के हबीब के कदमों से हो गई, तो रब ताला उसकी कसमें इरशाद करवाता है। और दूसरी किस्म है उस मिट्टी की कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबद खदरा में आराम फरमा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खदरा में जिस जगह मेरे आका का जिसमें अत्थर है और जिस मिट्टी ने हुजूर के जिसमें अत्थर के बोसे दिए हैं, वो गुंबद खदरा की मिट्टी वो काबे से भी अफजल, मस्जिद अक्सा से भी अफजल, वो मिट्टी जो हुजूर के जिस्म को चूम रही है वो मिट्टी जन्नत से भी अफजल। हाँ हाँ, वो मिट्टी गुंबद खदरा में जो सरकार के जिस्म को चूम रही है वो मिट्टी अर्शे उला से भी अफजल है। तीसरी किस्म उस मिट्टी की है जिस मिट्टी से रब ताला ने महबूब पाक के जिसमें अथर को पैदा फरमाया। पहली मिट्टी वो कि जिसने
हुजूर के कदमों को चूमा। दूसरी किस्म मट्टी की वो कि गुंबद खदरा में जो हुजूर अलैहिस्सलाम के जिसमें अतहर को चूम रही है। और तीसरी मट्टी की किस्म वो है कि जिससे अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकरे बशरी बनाया है। और अब सुनिए कि वो मट्टी के जिससे रब ताला ने महबूब के जिसमें अतहर को बनाया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आना अबू बकरिन व उम्महु खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा। फरमाया सहाबा जिस मट्टी से रब ने मुझे पैदा किया है उसी मट्टी से अबू बकर सिद्दीक को पैदा किया है। उसी मट्टी से रब ताला ने फरूक आजम को पैदा किया है। अब जरा सोचिए कि उन हस्तियों की जात कितनी शान है उन हस्तियों की कि जिनको उस मिट्टी से पैदा किया गया कि जिस मिट्टी से अल्लाह ताला ने महबूब पाक को पैदा किया है। और फिर हदीस में फरमाया गया कि जो बंदा जहां उसकी कब्र बनती है, जहां उसे दफन किया जाता है, वो मिट्टी उसकी वहां से ली जाती है और उसी मिट्टी से ही उसे पैदा किया जाता है, उसे बनाया जाता है। और फिर हदीस में फरमाया गया जब कोई बच्चा पैदा होता है तो फरिश्ता जो मरने की जगह है और कब्र की मिट्टी को उठाकर बच्चे की नाप पे डाल देता है। और ये निशानी इस बात की है कि ये जिस मिट्टी से पैदा किया गया उसी मिट्टी में इसे दफन किया जाएगा। तो आज गुंबद खदरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जनाबे सिद्दीक़ अकबर भी तशरीफ फरमा है और फरूक आजम भी तशरीफ फरमा है। और यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद जनाबे अबू बकर सिद्दीक से इतनी मोहब्बत करते कि रोजाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे अबू बकर सिद्दीक को मिलने के लिए रोजाना 2 मरतबा तशरीफ लाते, सुबह भी और शाम को भी जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुलाकात के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आया करते थे। और फिर वो रात जो हिजरत की रात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमा दिया कि ए अबू बकर, एक रात ऐसी आएगी कि रात के पिछले पहर मैं उठ के आऊंगा और फिर मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा और फिर हम दोनों यहाँ से हिजरत करेंगे और मदीने को चलेंगे। हिजरती राती पानी मंगे ते मैं खूने ना दे गेरा, ओ जी कर दाए तेन सामने बिठा के मैं दर्द पुराने छेरा। जी कर दाए तेन सामने बिठा के मैं दर्द पुराने छेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था। और फिर वो रात आई जो हिजरत की रात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पे तशरीफ लाए, दरवाजे पे दस्तक दी, आपने उसी वक्त ही दरवाजा खोल दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर क्या तुम रात को सोए नहीं? हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं कि ए महबूबा, जिस वक्त से आपने फरमाया है कि मैं रात के वक्त चलकर तुम्हारे घर में आऊंगा, या रसूल अल्लाह, मैं उस दिन से ही रात को सोया ही नहीं हो। मैं तो रात को, अल्लाह, सब बोलिए यार, सब बोलिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को लेके मेरे आका गारे सोर पे तशरीफ लाए हैं। और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पहले मैं अंदर जाता हूं, आप ठहर जाइए ताकि कोई जानवर ऐसा ना हो जो अज़ियत देने वाला हो, जो तकलीफ देने वाला हो। और मुफस्सिरीन ने लिखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है और एक सांप आ गया
और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहता है, या नबी अल्लाह, मक्के को रास्ता कौन सा जाता है? आपने फरमाया तू सांप है, और तुझे क्या काम, मक्के से क्या काम, क्यों जाना चाहते हो? मक्के में जाने का मकसद क्या है? वो सांप कहने लगा है कि या नबी अल्लाह, मैंने सुना है कि शहर मक्का में नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत हो, मैं तो उनका दीदार करने जा रहा हूं, मैं तो उनका दीदार करना चाहता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, और ये रास्ता है, ये रास्ता मक्के जाता है। शाम चलते चलते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहा है, हुजूर का दीवाना है, और हुजूर के दीदार के लिए गार के बाहर बैठे इंतजार कर रहा है। और फिर हिजरत की रात आई है, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप खुद गार में पहले जाते हैं, और उलमा ने इसमें नुक्ता ये बयान किया है कि जहां पर अबू बकर तशरीफ नहीं लाते, वहां अल्लाह के नबी भी तशरीफ नहीं लाते। अगर चाहते हो कि मदीने वाले की मोहब्बत तुम्हें मिल जाए, तो पहले सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत को अपना लो। जहां सिद्दीक़ अकबर आ जाते हैं, वहां मदीने वाले आका भी तशरीफ ले आते हैं, और फिर सामने डंग मारे हैं कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक़ बल के गार में जा अपनी दे चुके, और हिफ्ज़े जा तो जाने फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज, और वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। और आखिरी बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जब इंतकाल हुआ, हजरत उमर फारूक अर्ज करते हैं कि ए लोगों ये बताओ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सुबह सवेरे क्या काम करते थे, ताकि उमर फारूक भी वही काम करेगा। लोगों ने कहा कि ए उमर, हमने देखा है कि जब सुबह होती फजर की नमाज के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने हाथ में रोटी लेते थे, और रोटी लेकर इस पहाड़ की चोटी पे जाया करते थे। फिर हमें नहीं पता कि वो क्यों जाया करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपने रोटी ली है और पहाड़ की चोटी पे चले गए। वहां जाकर एक गार देखा, गार में दाखिल हो गए, और गार में क्या देखा? एक बुढ़िया है, आंखों से नबीना है, हाथ पांव से वो मजूर है। हजरत उमर फारूक समझ गए कि जनाबे अबू बकर सिद्दीक इस नबीना औरत को खाना खिलाने आते थे। आपके हाथ में रोटी है, आपने रोटी का लुकमा तोड़ा, और उस बुढ़िया के मुंह में जब डाला, तो बुढ़िया कहने लगी कि क्या अबू बकर इंतकाल कर गए? हजरत उमर फारूक ने कहा कि आपको कैसे पता लगा कि अबू बकर इंतकाल कर गए? वो बुढ़िया कहने लगी कि बात ये है कि मेरे मुंह में दांत नहीं है, और अबू बकर जब आया करते थे तो पहले रोटी का लुकमा अपने मुंह में चबाते और फिर मेरे मुंह में डाला करते थे। आज जब मेरे मुंह में तुमने ऐसे ही लुकमा डाला है, तो मैं समझ गई हूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इंतकाल कर गए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आओ आज उसी मदीने वाले आका के इश्क को अपना लो, उनकी मोहब्बतों को अपना लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते रहे, और सफर में भी हुजूर के साथ रहे, हज़र में भी हुजूर के साथ रहे, तमाम गज़वात में हुजूर के साथ रहे हैं, मक्के में भी सरकार के साथ रहे हैं, और मदीने में भी हुजूर के साथ है। जे महबूब बुलावे एकदम ते सिर नु पैर बनाइए, ओ सिर मंगे ते उन्हें सिर दे दइए, ते कदे भी देर ना लाइए,
ते यार दा कदी भी गिला ना करिए, भावें सैक दिया मर जाइए। आजम या ते लाइए ना, और जे लाइए ते फिर तोड़ निभाइए। आजम या ते लाइए ना, जे लाइए ते फिर तोड़ निभाइए। आइए अब फितने का दौर है, तो आज दिन ब दिन फितने उठ रहे हैं, न जाने कैसे कैसे फितने उठ रहे हैं। अपना ईमान मजबूत कीजिए, अपना अकीदा पुख्ता कीजिए। इन महफिल में आने का मकसद यही है कि हम अपने अकीदे को पुख्ता करके लौटे, ईमान की पुख्तगी को लेकर लौटे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।